बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2B करेंगे। उसके हर सवाल के मैं कुछ ना कुछ आपको पार्ट्स करवाऊंगा, बाकी आप लोगों ने खुद करने। अगर हम पहले सवाल की बात करें तो पहला सवाल करने से पहले कुछ मैं आपको चीज़ें बता दूं कि किस तरह हमने इस सवालों को हल करना। मिसाल के तौर पर अगर आपको याद हो कि जब हमारे पास इस तरह दो फ्रैक्शन वाली रकमें होती हैं, मिसाल के तौर पर 3/4, मान लो इधर है 7 और 3। इसको हल करने का तरीकाकार क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होता है, 4 और 3 का एलसीएम लेना है। ऐसे 3 और 4 का एलसीएम, तो ये आ जाएगा 3 1 3। 4 को एक दफ़ा वैसे लिख लें, फिर इसको 2 पे कर लें, 2 2 4 एंड द लास्ट 2 1 2। तो 3 2 6, 6 2 12। तो 12 इसका एलसीएम। अब जो भी इसका एलसीएम होता है, एक लाइन लगा के उस एलसीएम को हमने नीचे लिखना होता है। अब आगे क्या करना होता है, 12 को हमने लेना होता है, इसको डिवाइड करवाना था इधर से पहले वाली रकम के साथ। कौन सी आ रही? 4। तो 4 से हम डिवाइड कराएंगे, 4 3 12। तो कितना आंसर आ गया? तो ये आ गया 3। अब जो भी इसका ये आंसर आया होता है, इसको ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करना होता है। को 3 को मतलब 3 को 3 से करें तो 3 3 9। अब इसी तरह इस वाली रकम के साथ भी यही काम करेंगे। 12 को हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ। 3 4 12। तो कितना आ जाएगा आंसर? 4 आ जाएगा। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। 4 7 28। अब 28 + 9 को आप करें हल, ये आ जाएगा 37/12। तो ये इस तरह। अब क्योंकि मैंने ये आपको पहले बता दिया है, मैंने सवालों में ये थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी ये स्टेप किया करना है, तो बार बार ये आपको मैं नहीं बता सकता। वहाँ पर मैंने ये जल्दी जल्दी किया करना है। अगर हम पहले ए पार्ट की बात करें इसकी, तो ये हमारे पास आ रहा है 8/9 प्लस -2/3 -4/3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इनकी ब्रैकेटें उतार देंगे। अब इसकी ब्रैकेट उतारेंगे तो -8/9 वैसे ही आ जाएगा। इसकी भी उतारे, प्लस माइनस माइनस -2/3 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब इन तीनों रकमों को या तो आप एक ही दफ़ा हल कर लें, वो भी ठीक है। अगर आपने इनको पहले, ये भी एक तरीकाकार ये हो सकता है कि आप पहले दो को हल कर लें, फिर उसको तीसरी के साथ हल कर लें। हम तीनों को इकट्ठा ही कर लेते हैं क्योंकि रकमें ईजी हैं, तो आराम से ये हो जाएगा। तो इकट्ठा कैसे हल करें? यहाँ पर हमें 9 3 और 3 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3। तो फिर इसको 3 पे करें, 3 1 3, ये 1 और 1। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 9। तो इसका बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम 9 को डिवाइड करेंगे 9 के साथ, वो आ जाएगा 1। 9 को 9 के साथ जब डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। तो इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली रकम 8 से, तो -8 रह जाएगा। अब 3 को जब आपने 9 से डिवाइड करना है, तो ये आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 9 को जब 3 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो 3 को 2 मल्टीप्लाई करें, 3 2 6। इसी तरह ये भी 3 आ जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 12 आ जाएगा। अब इसको आगे कैसे हल करना है? -8 -6 का आंसर कितना आ जाएगा? -14 + 12/9। तो बेटा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -2/9। तो ये इसका हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात, बी वाला आपने खुद करना है, सी वाला देख लें। सी वाला हम कर तो सी वाले को मैं क्या करता हूँ, साइड पे लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको हम नीचे ले जाते हैं। जी, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसकी मैं ब्रैकेटें यहाँ पे डायरेक्ट ही खोल लेता हूँ। ये आ जाएगा 4/5, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये 8/11 हो जाएगा, और ये -1। हम एक काम करते हैं, हम पहले इन दोनों को हल करते हैं। उसको आखिरी दो रकमों को नहीं अभी छेड़ते, पहले इन दोनों को हल करते हैं। क्या करते हैं, 4 और 5 का हम लेते हैं एलसीएम, तो वो आ जाएगा बेटा 20। ठीक है, जब आप हल करेंगे ना, इसको भी आप वैसे लिख लें। अब 20 को 5 से डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ जाएगा। 20 को 4 से डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो इसके बाद ये आप देख सकते हैं 15 और 16 31 हो जाएंगे। 31/20 -8/11 एंड -1। अब क्या करें, अब इन दोनों को हल करें, 20 और 11 का एलसीएम चेक कर लेते हैं।
तो 20 तो चलो 2 पे चला जाएगा, 2 10 20, ये 11 वैसे ही, फिर 2 पे ले जाएं 5 और ये 11 वैसे ही, फिर इसको 5 पे ले जाएं, 5 1 ज़र फन और 5 1 ज़र 5 और ये 11 वैसे। अब 11 पे ही जाएगा, तो 2 2 बार 4 4 5 20, 20 ज़रब 11 कर ले, 20 ज़रब 20 मल्टीप्लाई बाई 11, तो ये आ जाएगा बेटा 220। कितना आ जाएगा जी? 220। अब वही इस तरीका का 220 को आप डिवाइड करें 20 के साथ, 21 ज़ा 20, ये 2 और ये 0, 21 ज़ा 20, तो 11 आ जाएगा बेटा। 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 31 से, तो ये मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। 11 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 31 से जी। 11 मल्टीप्लाई बाय 31, 11 मल्टीप्लाई बाय 31, तो ये बेटा आ जाएगा 341। कितना आ जाएगा? 341। फिर 220 को 11 से करेंगे डिवाइड, तो वो 220 आ जाएगा। तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ठीक है। 20 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 20 मल्टीप्लाई बाय 8, सॉरी 20 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आ जाएगा 160 आ जाएगा हमारे पास, 160। इसके बाद -1 को आप वैसे अभी लिख लें, इसको ना छेड़ें, या अगर इनके साथ ही करना वो भी हो सकता है। वो इसमें ये है कि आप ना 120 को आप यहाँ लिख दें, क्योंकि इसका चलो बटा 1 कर लें, तो 1 करने से इनके ना एलसीएम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 220 को 1 से डिवाइड करेंगे 220 आ जाएगा, 220 को 1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 ही वापस आ जाएगा हमारे पास। अब इसको तीनों को हल करने की बजाय हम पहले 341 को माइनस कर लेते हैं 160 से, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा 181, ठीक है। इसके बाद 220 ये आ जाए हमारे पास, आंसर आ गया 181 माइनस 220 ओवर 220, ठीक है। अब ये दोनों रकमें फिर माइनस होगी, तो 220 को ऊपर लिख लें, 181 को नीचे लिखें, ये हमारे पास आ जाएगा 9, ये रह जाएगा हमारे पास 11 में से 8 के 3, और ये बस हमारे पास आ जाएगा माइनस का 39 ओवर 220। अब हमारे पास अगले कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ जिसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमने देखनी है। चल ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसमें हमने ये सिंबल लगाने हैं कि कौन से सिंबल आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। अगर आपको याद होगा पिछली क्लास में आपने पढ़ी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये क्या होती है? जब दो नंबरों को एक तरतीब से प्लस करें फिर बाद में दूसरी तरतीब से प्लस करें तो आंसर सेम आए तो हम कहेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है यहाँ पर एडिशन के लिहाज से, क्योंकि जमा के लिहाज से है ना, तो प्लस के हिसाब से तो हम कहेंगे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और जमा के हिसाब से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। याद रखें जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना तो उसमें हमें 3 नंबरों का होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मेरे पास 3 नंबर है 2 3 5, और अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं इसको ऐसे जमा करूँ 2 + 3 + 5 ऐसे जमा कर लूँ, या मैं इसको ऐसे कर लूँ 2 प्लस, यानी पहले 2 पे ब्रैकेट लगाऊँ, फिर पहली 2 पे पहले मैंने ब्रैकेट लगाई, आगे मैं दूसरी 2 पर ब्रैकेट लगाऊँ, तो आंसर हमेशा सेम आता है। तो इस एडिशन के लिहाज से, जमा के लिहाज से, माइनस के हिसाब से हो ये ज़रूरी नहीं,
एडिशन के लिहाज से जवाब सेम आता है, तो हम कहेंगे एडिशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है। अब और जो प्रॉपर्टीज़ में ये अच्छा, इसी तरह अगर यहाँ पर एडिशन जमा है तो हम कहेंगे ये एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टी है। अगर माइनस आ जाए तो हम कहेंगे ये माइनस के हिसाब से है, सब्ट्रैक्शन के हिसाब से है। और यहाँ भी कम्यूटेटिव अगर 3 नंबरों के दरमियान इस तरह माइनस आता जाएगा तो माइनस के हिसाब से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। अगर डिवीजन की अलामत है तो डिवीजन के लिहाज से होगी। ठीक है ना। तो इस तरह ये हमारे पास होता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये प्रॉपर्टी हर ऑपरेशन में हो। मिसाल के तौर पर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और इसी तरह डिवीजन है। ये ज़रूरी नहीं सब में हो, लेकिन मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ कि किस में होती किस में नहीं होती। अगर हम पहले पार्ट की बात करें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पहला पार्ट, तो इसमें हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो हुई है कम्यूटेटिव, क्योंकि 1/2 को प्लस किया है, फिर 1/4 को प्लस किया, फिर तरतीब चेंज कर, 2 नंबरों को एक दफ़ा जमा करें फिर तरतीब चेंज करके जमा करें तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। लेकिन किसके हिसाब से? एडिशन के लिहाज से। अब एडिशन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, क्योंकि आपको पता है 2 नंबरों को ऐसे जमा कर लो या ऐसे जमा कर लो, जवाब हमेशा क्या रहता है? सेम ही रहता है। तो यहाँ पर एक तो ये है कि इक्वल का साइन आना है, ठीक है, और दूसरा ये कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हुई है यूज़ वो कौन सी हुई है? कम्यूटेटिव। पूरे स्पेलिंग आपने लिख लेने खुद ही, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है। आगे देख लें, ये जो प्रॉपर्टी है बी वाली, ये हमारे पास आ रही है किसके हिसाब से? ये प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है, ये भी एडिशन के लिहाज से, क्योंकि इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है, तो एडिशन के लिहाज से ये जवाब क्या रहता है? सेम रहता है। तो यहाँ भी क्या होता है? इक्वल है। तो ये भी कम्यूटेटिव सेम, उसका आंसर आपने लिख लेना जो ऊपर वाले सवाल का लिखा है। तीसरे में भी इक्वल का साइन आएगा। याद रखें मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मिसाल के तौर पर आप 2 नंबरों को ऐसे जमा कर लें या ऐसे कर लें जमा, तो जवाब हमेशा क्या रहता है? सेम ही रहता है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है सी में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्पेलिंग में पूरे लिख रहा, आपने देख लेने, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये देखें, ये हमारे पास 3 नंबर आ रहे हैं, -3 है, -4 है, -5। पहले इनको इस तरतीब से, पहले इन दोनों पर ब्रैकेट लगी, अब इन दोनों पर ब्रैकेट लगी, लेकिन सब में लगा तो प्लस है ना। तो अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसमें भी इक्वल का साइन आएगा, ये वाला, ठीक है, क्योंकि एडिशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब बारी आती है ई पार्ट की, तो ई पार्ट में भी हमारे पास इक्वल का साइन आएगा, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करती है। मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई 3 नंबर है, 2, 3, 5, ठीक है, ये 3 नंबर है मेरे पास, मैं इनको पहले ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 × 3 × 5, फिर दूसरी तरतीब से करता हूँ 2 × 3 × 5, दोनों में आंसर सेम रहेगा। देखो 2, 3, 6, 6, 5, 30, 5, 3, 15, 15, 2 बार 30। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में भी होल्ड करती है, मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करती है, इस वजह से ये भी इक्वल का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या लिख देंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब डिवीजन की बात करते हैं। एफ में ये प्रॉपर्टी तो उसने लिखी है कम्यूटेटिव, लेकिन ये इक्वल का साइन आएगा कि नहीं? नहीं आएगा, क्योंकि जो ये जो प्रॉपर्टी है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में नहीं होल्ड करती। मिसाल के तौर पर आप 2 को डिवाइड करें 3 के साथ, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2/3, और जबकि 3 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो ये आंसर आपको मिलेगा 3/2। तो देखें ये वाले नंबर तो 0 से छोटा है और ये नंबर 0 से बड़ा, आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये सेम तो नहीं आ रहे। इस वजह से ये यहाँ पर आप लिख देंगे, डिवीजन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। क्या लिख देंगे? डिवीजन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ये लिख देंगे, डिवीजन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। आगे देख लें, अगले क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव नहीं होती। इन शॉर्ट आप चेक कर सकते हैं, 4 - 3, 3 - 4 इक्वल नहीं होते, तो इसमें आपने लिख देना सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है। अगले क्वेश्चन में ये एच वाले में देख लें आप, तो जो आपको पता है जब इसमें कम्यूटेटिव नहीं डिवीजन में होल्ड करती तो एसोसिएटिव भी नहीं होल्ड कर सकती, क्योंकि कम्यूटेटिव असल में
जो एसोसिएटिव होती है उसमें कम्यूटेटिव ही एक हिस्सा उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें भी यही लिख देंगे कि डिवीजन इज़ नॉट एसोसिएटिव। सो ये स्पेलिंग डिवीजन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ये आपने लिख देना, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में ये आपको पता है मल्टीप्लिकेशन इक्वल का साइन आएगा, ये नॉट इक्वल का आना, सॉरी इसमें इक्वल का आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव होती है, और इसमें भी यहाँ पर आपने लिखना है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर हम इसकी बात करें तो ये नॉट इक्वल टू आएगा क्योंकि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करती माइनस में, तो यहाँ पर लिखेंगे एसोसिएटिव इज नॉट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, इसका ये आप लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह ये आपके ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने नंबर लाइंस बनानी है, तो मैं सारे सवाल तो मैंने नहीं करवाए, कुछ मैंने करवाए हैं, वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे याद रखें, पहले सवाल करने से पहले एक चीज़ याद रखनी है आपने, वो ये कि बेटा जब भी आपके पास नीचे वाला नंबर ग्रेटर हो, क्या हो, ग्रेटर हो ऊपर वाले से, ये स्मॉलर हो, हमेशा वो नंबर 0 और 1 के दरमियान होता है। बस ये है कि अगर उनके साथ माइनस लगा तो माइनस वाली साइड पे होगा, अगर प्लस है तो प्लस वाली। अब यहाँ पर आपको वाज़ह नज़र आ रहा है कि -3/5 ये 0 और 1 के दरमियान होगा, लेकिन क्योंकि नीचे वाला नंबर बड़ा है ना, लेकिन ये किस तरफ होगा, माइनस वाली साइड पर, ठीक है। अब क्या करना होता है, जो नीचे वाला नंबर होता है उतने पार्ट्स हमने उस नंबर के करने थे 0 और 1 के, तो हमने 5 पार्ट्स बना लिए, 1 2 3 4 एंड 5। वेट करो मैं उन्होंने, तो तीसरे नंबर तक हम जाएंगे, इसके तीसरे नंबर तक, ठीक है, -3/5। तो जो भी ऊपर वाला नंबर है उतने हिस्से तक हमने जाना, तो ये नंबर 3/5 हमारा आ जाएगा। इसके बाद आगे देख लें दूसरा पार्ट, तो 9/5 को हमने डिवाइड किया 1 4/5 सॉरी। अब क्या करना था, अब ये वाला मैंने पहले इसको डिवाइड कर लिया, ऐसे तो समझ नहीं आएगी ये नंबर कहाँ जाएगा, मैंने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करके मेरे पास आया 1 एंड 4/5। तो इसका मतलब ये है कि 1 से आगे जाना है आपने, जो उससे अगला नंबर है उसके 5 पार्ट्स करने हैं, और आपने 4th पार्ट तक जाना है। तो 1 से अगला नंबर 1 और 2 ही होगा ना, इसके 5 पार्ट्स हमने किए और हमने 4 तक जाना है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर हमने जाना है, तो ये वाला नंबर जो हमारा है 9/5 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ई वाला, देख लें, इसमें 13/5 है, तो इसको डिवाइड किया तो ये मिला हमें 2 एंड 3/5। तो इसमें क्या करना है, 2 से आगे जाना है, उससे अगले नंबर के 5 पार्ट्स करने और हमने 3 तक जाना है। तो ये वाला जो नंबर आपको नज़र आ रहा है ये हमारा नंबर है 13/5। बाकी बेटा इसके क्वेश्चन इसी तरह आपने बाकी भी कर लेने हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमने नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हमारे पास जो नंबर है, हमें इसको थोड़ा दूर दूर कर, 1/5 12/10 22/10 सॉरी 13/10 11/25 13/2 और 8/25। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में जब फ्रैक्शनल रकमें होती है ना, एक तरीका ये भी होता है कि सब के नीचे डिनोमिनेटर में रकमें एक जैसी कर लें, अब सब में, तो अगर तो आसानी से हो सके तो वैसे कर लें, नहीं तो जैसे हमारे पास पिछला हमने देखा सवाल पिछली एक्सरसाइज में, उसमें हमने पहले नंबरों को नंबर लाइन पर ड्रा किया था, तो नंबर लाइन पर ड्रा करने से भी सवाल हो जाता है, उसकी ऑर्डर उसका लग जाता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी है। लेकिन यहाँ पर हम नंबर लाइन पर नहीं इसको ड्रा करते, क्योंकि नंबर बहुत बड़े बड़े नीचे हैं, तो इतने पार्ट्स कौन करेगा। हम क्या करते हैं, हम इनकी डिनोमिनेटर वाली टर्म सेम करते हैं। तो सब में हम देखें कौन सा आसान सा नंबर है जो सब के नीचे बन सकता है आराम से, सब के नीचे। तो यहाँ पर 5 है, 10 है, 10 है, 25 2 25। अगर हम यहाँ पर सब के नीचे 50 बनाने की कोशिश करें ना, तो आराम से हम सब के नीचे 50 बना सकते हैं। वरना मुझे कैसे भी चला 50 बनाना है, तो हम इन सब का एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेके भी अंदाज़ा हो जाएगा कि सब के नीचे हमने 50 बनाना है। तो सब के नीचे 50 बनाते हैं। पहला काम, इसको 50 नीचे बनाना है, तो हमें 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम 10 से कर देंगे, और अगर नीचे 10 से किया है तो ऊपर भी 10 से हमें करना पड़ेगा,
ठीक है, ऊपर भी 10 से कर दें। अब यहाँ भी हमें 50 बनाना, तो इनको हमें 5 से ऊपर और नीचे करना पड़ेगा, ठीक है ना। 10 मल्टीप्लाई बाई 5। इस तरह इसमें हमें 5 से करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पर हमें 2 से करना पड़ेगा ताकि नीचे बन जाए 50। इधर हमें 25 से करना पड़ेगा और इधर हमें 2 से करना पड़ेगा। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 10/50। ये आ जाएगा 5 2 बार 10, 5 2 बार 10 और 1 11, 110/50। ये 65/50। ये 22/50 और 13 को 25 से मैं अपने कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 13 को 25 से मल्टीप्लाई 325 ओवर 50 और ये 16/50। अब आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू को लिखना होता है। अब हमें ये बेशक फ्रैक्शन वाली रकमें हैं, हमने सिर्फ ऊपर वाली रकमों को देख लेना। जब नीचे वाली एक जैसी हो ना तो ऊपर वाली को ही कंपैरिजन कर लें, तो वो पूरी हमारा फ्रैक्शन का कंपैरिजन होता है। तो सबसे छोटी वैल्यू आपको नज़र आ रही है 16 है, 16 से छोटी 10 भी है। तो 10 वाली सबसे हमारे पास जो है ना ये छोटी वैल्यू है, तो इसको हम ले लेंगे। अब इसको नहीं लेंगे ना, वैसे तो ये छोटी है, तो ये बनी किससे थी, इससे बनी थी, तो इसको हम ले लेंगे। तो 1/5 हमारी पहली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब 10 से जो फ़ौरन बड़ी है जो वो आ रही है 16। 16 किससे मिलकर बनी है, 8/25 से, तो उसको ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम इससे जो फ़ौरन बड़ी है 16 से फ़ौरन बड़ी है 22 है, तो 22 किससे बनी है 11/25 से, तो उसको ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद 22 से जो फ़ौरन बड़ी है वो 65 है, वो 13/10 से बनी है, तो उसको ले लेंगे। इसके बाद बेटा आगे आ जाएगा 22/10 आ जाएगा और लास्ट पे आ जाएगा 13/2। ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर का लगाने का अंदाज। अब हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन वेरी इजी, नो इशू, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। वो कैसे भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो किसी भी नंबर की एक तो ये कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे मालूम करते हैं, उसके ऊपर सीधी लाइनें लगाते हैं, उस नंबर को दोबारा वैसे ही लिख देते हैं, वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, अगर वो नंबर माइनस में है, जब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अपनी निकालनी है तो बात उसको क्या कर देना है, प्लस करना है। एक बात ये याद रख लें, बात सिंपल है कि हर नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू जब लगानी है तो 2 लाइनें लगानी इसकी मालूम करनी, दूसरा ये कि वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, बस साइन चेंज होता है। अगर माइनस की सूरत में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये नहीं प्लस है तो माइनस कर देना, ऐसा नहीं। बस वो प्लस वाले को वैसे रहने देना, माइनस वाले की साइन चेंज कर देना। अगर हम ई की बात करें तो ये आ रहे हैं -4/5, तो इसकी अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें तो कितनी आ जाएगी, 4/5 ही आ जाएगी, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।